इंडिया का जो ग्रास रूट लेवल का क्रिकेट स्ट्रक्चर है ना, उसके बारे में अगर आप बात करें तो वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। उनको फ़र्क नहीं पड़ता कि रोहित शर्मा आ रहा है या जा रहा है, विराट कोहली आ रहा है या जा रहा है। पहले सौरव गंगोली थे, वो रिटायर हुए, उसके बाद उन्होंने MS धोनी को कैप्टनसी दे दी। उसके बाद वो जब गए तो विराट आ गया। सचिन के बारे में बात करते थे, वो रिटायरमेंट हो जाएगी तो उसके बाद क्रिकेट का उनका पता नहीं क्या होगा, लेकिन आपने देखा कि विराट ने आके उसको अच्छा भला संभाला। उनके बेसिकली जो ग्रास रूट लेवल का स्ट्रक्चर है ना, वो बहुत बेहतरीन है। रोहित शर्मा जो है इंडिया का वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर था और कप्तानी भी उसने बड़ी बहादुरी के साथ की। उसके जो डिसीजंस थे और उसने हमेशा फ्रंट से लीड किया। ऑब्वियसली इंडियन क्रिकेट के लिए बहुत बड़ा लॉस है कि रोहित शर्मा ने सडनली रिटायरमेंट का ऐलान कर दिया। उसका थ्रू आउट कैरियर जो है, खाली टेस्ट क्रिकेट नहीं, अगर वनडे में भी आप देखें, T20 में भी देखें, ही इज़ वन ऑफ द बेस्ट कैप्टन, ठीक है ना। और जो उसकी अप्रोच थी, फ्रंट से लीड करता था, अपनी विकेट की परवाह नहीं करता था, शुरू से आगे अटैक करता था और टीम को उठा देता था, ठीक है ना। और अगर बॉलिंग चेंजेस में देखे जाएं, बड़े स्मार्ट मूव्स होते थे उसके, बड़ा कूल रह के ना बड़े अच्छे तरीके से टाइमली डिसीजंस लेता था। तो ओबियसली इंडिया के लिए बहुत बड़ा लॉस है कि रोहित शर्मा जैसा लेजेंडरी क्रिकेटर जो है रिटायर्ड हो रहा है। लेकिन उसके साथ अगर आप देखें तो उनकी यूथ भी बहुत तगड़ी है। अगर आप शुभमैन गिल की बात करते हैं, वो खुद भी इटसेल्फ टेक्निकली बड़ा साउंड प्लेयर है। बात करेंगे रोहित शर्मा की, जो कि इंडियन टीम के एक लेजेंडरी बैट्समैन नजर आते हैं, कैप्टन नजर आते हैं, जिनकी अगर कप्तानी का जिक्र किया जाए तो भाई पहले एशिया कप कह लें कि उन्होंने अपने मुल्क को दिया। उसके बाद हम 2023 वनडे की बात करेंगे, जहां पर उन्होंने 10/10 की स्ट्रीक बनाई, फाइनल में आकर चौक करते हुए दिखाई दिए। फिर बात करेंगे T20 वर्ल्ड कप की, जहां पर कह लें कि उन्होंने ट्रॉफी उठाई। फिर बात करेंगे चैंपियन ट्रॉफी की, डिफेंडिंग चैंपियंस पाकिस्तान नजर आता था, लेकिन पाकिस्तान के नाक के नीचे से कह लें कि ट्रॉफी निकालकर रोहित शर्मा अपने मुल्क वापस लेकर गए। अगर अब उनके टेस्ट करियर की बात करें तो 2013 में उन्होंने अपने टेस्ट करियर को स्टार्ट किया था। 67 मैचेस हमें उनके टेस्ट के नजर आते हैं, 24 के अंदर कप्तानी करते हुए दिखाई दिए हैं और 12 सेंचुरीज कह लें कि हमें रोहित शर्मा की टेस्ट के अंदर नजर आती हैं। सर क्या कहना चाहते हैं कि रिसेंटली सुनने में आया कि उन्होंने टेस्ट से रिटायरमेंट ले लिया है, T20 से भी पहले रिटायरमेंट लिया था, उसकी जगह पे शुभमन गिल एज ए कैप्टन नजर आ रहे हैं। रोहित शर्मा लेजेंडरी हैं, बहुत अच्छे कैप्टन हैं, टीम इंडिया को बहुत आगे लेकर गए हैं। क्या गिल उनको रिप्लेस कर पाएंगे, वैसी कप्तानी कर पाएंगे? देखिए मैडम, बात क्या है कि इंडिया का जो ग्रास रूट लेवल का क्रिकेट स्ट्रक्चर है ना, उसके बारे में अगर आप बात करें तो वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। उनको फ़र्क नहीं पड़ता कि रोहित शर्मा आ रहा है या जा रहा है, विराट कोहली आ रहा है या जा रहा है। पहले सौरव गंगोली थे, वो रिटायर हुए, उसके बाद उन्होंने MS धोनी को कैप्टनसी दे दी। उसके बाद वो जब गए तो विराट आ गया। सचिन के बारे में बात करते थे, वो रिटायरमेंट हो जाएगी तो उसके बाद क्रिकेट का उनका पता नहीं क्या होगा, लेकिन आपने देखा कि विराट ने आके उसको अच्छा भला संभाला। उनके बेसिकली जो ग्रास रूट लेवल का स्ट्रक्चर है ना, वो बहुत बेहतरीन है, क्योंकि वो अपने जो कोचेज़ हैं और जो बड़ा नाम है, जैसे मैं आपको बताऊं ब्रेटली है, ब्रेटली उनके स्कूल लेवल को वो कोचिंग करते थे, तो उन्होंने वहाँ से अपनी जो रूट्स हैं वो स्ट्रॉन्ग रखी हैं। उन्हें फ़र्क नहीं पड़ता कि रोहित शर्मा आ रहा है या व्हाट्सएवर XYZ कोई भी आ रहा है या जा रहा है। उनके पास हर बंदे की रिप्लेसमेंट जो है ना, वो 5-5, 6-6 की रिप्लेसमेंट पड़ी है। तो उन्हें वो डजेंट मैटर कि रोहित आएगा जाएगा, शुभमन गिल जाएगा, उसका भी रिप्लेस उनके पास अभी से मौजूद है, जो उनके स्कूल में बैठा होगा। तो उनमें उन्हें कोई मसला नहीं है। मसला उनके लिए, जो मसला रोहित के लिए है जो जा रहा है, लेकिन वो एक अच्छा टेस्ट कैप्टन था और उसने T20 विन करवाया। लेकिन हमारी ना वेल विशेज़ हैं उसके साथ कि वो आगे जो उसका जो करियर है, चाहे वो कोचिंग में है या कमेंट्री में है, वो उसके लिए वेल विशेज़ हैं। लेकिन उन्हें इंडियन टीम को इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि वो आ रहा है कोई या कोई जा रहा है। वो अपनी वो दी बेस्ट क्रिकेट खेलते हैं और वो खेलते रहेंगे और ऐसे ही रहेगा। रोहित शर्मा जो है इंडिया का वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर था और कप्तानी भी उसने बड़ी बहादुरी के साथ की। उसके जो डिसीजंस थे और उसने हमेशा फ्रंट से लीड किया। ऑब्वियसली इंडियन क्रिकेट के लिए बहुत बड़ा लॉस है कि रोहित शर्मा ने सडनली रिटायरमेंट का ऐलान कर दिया। उसका थ्रू आउट कैरियर जो है, खाली टेस्ट क्रिकेट नहीं, अगर वनडे में भी आप देखें, T20 में भी देखें, ही इज़ वन ऑफ द बेस्ट कैप्टन, ठीक है ना। और जो उसकी अप्रोच थी, फ्रंट से लीड करता था, अपनी विकेट की परवाह नहीं करता था, शुरू से आगे अटैक करता था और टीम को उठा देता था, ठीक है ना। और अगर बॉलिंग चेंजेस में देखे जाएं, बड़े स्मार्ट मूव्स होते थे उसके, बड़ा कूल रह के ना बड़े अच्छे तरीके से टाइमली डिसीजंस लेता था। तो ओबियसली इंडिया के लिए बहुत बड़ा लॉस है कि रोहित शर्मा जैसा लेजेंडरी क्रिकेटर जो है रिटायर्ड हो रहा है। लेकिन उसके साथ अगर आप देखें तो उनकी यूथ भी बहुत तगड़ी है। अगर आप शुभमैन गिल की बात करते हैं, वो खुद भी इटसेल्फ टेक्निकली बड़ा साउंड प्लेयर है और मैंने रीसेंट क्रिकेटर्स जितने भी देखे हैं, मैंने इतना सॉलिड प्लेयर नहीं देखा। लेकिन ज़ाहिर बात अभी बिल्कुल न्यू है, रोहित शर्मा की कमी तो नहीं पूरी कर सकता, क्योंकि रोहित शर्मा तो बहुत बड़ा नाम है ना।
लेकिन ये है कि शुभमन गिल मेरे ख्याल से वो जो उसको जिम्मेदारी दी गई है कुछ हद तक कवर कर लेगा। लेकिन बात आपकी सर बिल्कुल सही है कि अगर गिल की देखी जाए तो अभी रिसेंटली आईपीएल के अंदर गुजरात टाइटंस की तरफ से वो बहुत अच्छा परफॉर्म करते हुए दिखाई दे रहे हैं एंड उनकी परफॉर्मेंस डेफिनेटली अच्छी भी नजर आती है। चैंपियन ट्रॉफी में जो वाइस कैप्टन हमें नजर आए थे रोहित शर्मा के कह लेंगे साथ साथ चलते हुए दिखाई दिए थे एंड चैंपियन ट्रॉफी के अंदर भी उनकी परफॉर्मेंसेज बहुत ज़्यादा अच्छी नजर आ रही थी। सेकेंडली रोहित शर्मा की बात करेंगे, रोहित शर्मा की कप्तानी के अंदर 2023 का ऑडियो अगर देखा जाए, बल्कि उससे पहले एशिया कप को डिस्कस कर लेते हैं। एशिया कप की ट्रॉफी रोहित शर्मा ने उठवाई, उसके बाद अगर हम 2023 के वनडे की बात करें तो उसमें स्ट्रीक बनी थी टोटली कंप्लीट जो इंडिया होस्ट कर रहा था। फिर हम लोग टी20 की बात करें, टी20 का कप भी रोहित शर्मा ने ही उठाया एंड चैंपियन ट्रॉफी भी उसकी कप्तानी के अंदर गई है। तो क्या लगता है आपको कि अब टेस्ट इंग्लैंड के खिलाफ टूर है और इंग्लैंड में जाके इस टीम ने खेलना है? विराट कोहली तो डेफिनेटली हमें नजर आएंगे ही आएंगे, एक बड़े प्लेयर के कह लें कि वो हमें प्लेयर नजर आते हैं, बड़े मैच के प्लेयर नजर आते हैं और उनके शाना बशाना है गिल को गाइड करने के लिए, क्योंकि बुमराह आ नहीं सकते। बुमराह आजकल इंजरी के शिकार बहुत ज़्यादा वो होते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो वंस अगेन जो टेस्ट के अंदर इंडिया का एक रोब है वो बरकरार रहेगा या नहीं? जी, रोब तो इंडिया का पूरी क्रिकेट में ही है और वो बरकरार रहेगा वो, क्योंकि वो दिल से खेलते हैं और क्रिकेट से बड़ा लव करते हैं। अभी रिसेंटली आप रोहित शर्मा की कैप्टनसी की बात कर रही हैं ना, तो अगर आईसीसी इवेंट्स को आप ले लें ना, टी20 वर्ल्ड कप को ले लें, आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी को और वर्ल्ड कप को ले लें 50 ओवर के, तो 24 मैचेस इंडिया खेल रहा है, उसमें से 23 उसने विन किए हैं। आप नंबर चेक करें, 24 मैच खेल के 23 मैच उसने जीत के दिए हैं, वो भी सिर्फ एक मैच आ रहे थे फाइनली ऑस्ट्रेलिया से ना, वर्ल्ड कप का फाइनल। तो ये रोहित शर्मा है। तो आप इमेजिन कर सकते हैं कि 24 मैच में से जो बंदा आपको 23 मैच जीत के दे रहा है और वो डोमिनेट कर रहा है क्रिकेट को ना, तो ऑब्वियसली बहुत बड़ा फ़र्क पड़ेगा रोहित शर्मा के जाने से। लेकिन उसके साथ मैं आपको ये बता दूं कि उनकी तैयारी बड़ी अच्छी होती है। वो उसने ऐसे ही शुभमन गिल को अपना वाइस कैप्टन नहीं बनाया हुआ था, वो 1 साल से उसकी तैयारी करवा रहे थे ना। और इंडियन जो क्रिकेटर्स हैं ना वो बड़े ब्रेव हैं, उनको रोहित शर्मा के जाने से फ़र्क पड़ेगा, लेकिन इतना फ़र्क नहीं पड़ेगा कि आप ये सोचें कि उनकी क्रिकेट बहुत नीचे आ जाएगी। नहीं, वो डोमिनेट करेंगे, दोबारा डोमिनेट करेंगे। किंग कोहली जिसका भी आपने मेंशन किया, वो अकेला ही वो जो 1 मैन आर्मी है ना, वो तो मैच विनर साथ है। शुभमन गिल खुद बहुत अच्छा प्लेयर है, उसके साथ अगर आप देखें जो मिडिल ऑर्डर्स में उनके पास बैट्समैन हैं वो जिम्मेदारी लेते हैं। इंग्लैंड में जाकर वो इंडिया नहीं है जिसको आप कहते थे ये घर के शेर हैं। अभी थ्रू आउट पिछले 4-5 साल में आप देखें उनके बाहर का रिकॉर्ड देखें ना, अभी दुबई में आके एक मैच भी नहीं आ रहे, सारे जीत के गए हैं। तो वो इंडिया क्रिकेट जो है ना वो बहुत आगे निकल गई हुई है। ओबियसली रोहित शर्मा के जाने से फ़र्क पड़ेगा, लेकिन इतना फ़र्क नहीं पड़ेगा क्योंकि गिल संभाल लेगा। उसके अलावा उनका बोर्ड बहुत तगड़ा है, उनकी तैयारी बड़ी अच्छी होती है, वो जीतने के लिए आती है। बिल्कुल सर, आपकी बात सही है कि इंडियन क्रिकेट टीम पहले से अपने आप को प्रिपेयर करके रखती है कि अगला कैप्टन कौन आएगा। अगर हम टी20 की बात करें तो रोहित, विराट और जडेजा ने जैसे ही टी20 से रिटायरमेंट लिया, उनके पास सूर्य कुमार यादव एक बड़ा बैट्समैन हम लोगों को नजर आया जो कि टी20 की कप्तानी करता हुआ दिखाई दिया और अभी तक इंडिया लीड कर रहा है टी20 के अंदर। अगर हम लोग देखें 27 मैचेस खेल चुके हैं और जिनमें से कह लें कि 26 यानी कि 25 वो जीत चुके हैं। टी20 करियर की बात करें, अगर हम टेस्ट की भी बात करें तो जाहिर सी बात है यहाँ पर भी रोहित को एक ना एक दिन जाना था और गिल आए हैं। गिल भी अहमदाबाद के प्रिंस हैं, गुजरात टाइटन को कह लें कि अच्छी कप्तानी करते हुए दिखाई देते हैं। उनका इंटरनेशनल करियर भी अच्छा है, चैंपियन ट्रॉफी में एज अ वाइस कैप्टन नजर आए थे। तो मतलब यंगस्टर्स अब इंडिया के आगे आते हुए दिखाई दे रहे हैं और सीनियर्स कह रहे हैं कि हम आपको पीछे बैठ के देखेंगे। बिल्कुल इसी तरह से है कि वो अब बेसिकली उन्होंने अपना बेंच स्ट्रॉन्ग किया हुआ है कि उनके पास पीछे क्या मौजूद है। अगर कोई खेल रहा है आगे, रोहित खेल रहा था, विराट खेल रहा था, विराट की फॉर्म नहीं थी लेकिन उसको रिप्लेस कर रहा था, सूर्या रिप्लेस कर रहा था, शुभमन गिल आगे, उसने ऊपर से उनका एक अच्छा स्ट्राइक दिया। और इसी तरह से उनकी जो नीचे जो लोअर ऑर्डर है उसमें वो उनका वो पांड्या है, वो हार्दिक पांड्या, वो बहुत स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट है और लेकिन उसने कैप्टनसी नहीं ली। उसने वो इसकी पॉलिटिक्स में नहीं पड़ा कि वो अपनी क्रिकेट खेलेगा, तो उसने कहा कि आप एक यंगस्टर को चांस दो, वो क्योंकि हमने उसको लेके चलना है। बेसिकली वो सोचते हैं अगले 10 साल की क्रिकेट के बारे में। पाकिस्तान क्रिकेट नहीं है कि बस एक गया और दूसरा आया और अपनी जगह पक्की की, 2 शॉटें इधर को, 1 छक्का इधर को, 152-0 हमने किया। वो आज तक हमारे गले पड़ा हुआ है रिजवान की सूरत में, लेकिन वो इंडिया अपनी दी बेस्ट क्रिकेट खेल रहा है। मतलब और वो इंडिया विन पे बिलीव करते हैं, हम लर्न पे बिलीव करते हैं। बस हमारे पास लर्न ही लर्न है, पता नहीं क्या होगा, आगे भी लर्न है, पीछे भी लर्न है, ऐसे क्या चल रहा है। क्योंकि पहले हम देख चुके हैं कि जडेजा, विराट कोहली, रोहित शर्मा टी20 से रिटायरमेंट ले चुके हैं। अब विराट कोहली बच गए हैं कह लेंगे टेस्ट के अंदर और रोहित जाते, रोको की जोड़ी बहुत फेमस है।
हाँ ऑब्वियसली रोहित शर्मा और गिल का एक बड़ा अच्छा कम्बिनेशन, रोहित शर्मा और विराट कोहली का बड़ा अच्छा कम्बिनेशन था, दोनों मैच विनर हैं। अभी आप देखें सेमीफाइनल अगर कोहली ने मैन ऑफ द मैच होकर जितवाया तो फाइनल में रोहित शर्मा ने कहा मैं क्यों पीछे रहूँ, फाइनल में वो मैन ऑफ द मैच हो गया। तो ऑब्वियसली ये दो एक बहुत बड़े नाम है क्रिकेट के। अगर पिछले 10-20 साल में आप देखें इनसे बड़े प्लेयर नहीं आए, लेकिन देखें हर प्लेयर ने जाना होता है। तो सबसे पहले तो मैं रोहित शर्मा को खराज तहसीन पेश करूंगा इतनी अच्छी क्रिकेट खेलने के लिए, क्योंकि हम ये नहीं देखते कि पाकिस्तान इंडिया, हम देखते हैं कि कौन अच्छी क्रिकेट खेल रहा है। तो उसने हमें पिछले 10-20 साल में बड़ा एंटरटेन किया है और हमने उसकी क्रिकेट को बड़ा पसंद किया, जिस तरीके से उसने कप्तानी की है। तो क्रिकेट के लिए बहुत बड़ा लॉस है, लेकिन हर प्लेयर ने जाना होता है, ठीक है। तो बहुत अच्छी क्रिकेट खेला है रोहित शर्मा, इज़ वन ऑफ द बेस्ट कैप्टन इन द हिस्ट्री। और लेकिन मैं इसके साथ साथ ये देखता हूँ कि इंडियन क्रिकेट जहाँ पे अभी खड़ी है वो आगे भी डोमिनेट करेंगे। गिल बहुत अच्छा और मैच्योर समझदार बंदा है, उसकी अपनी बैटिंग देखें, बड़ी कैलकुलेटेड क्रिकेट खेलता है। खाली IPL को ना आप देखें, उसका आप अगर इंटरनेशनल कैरियर देखें, चाहे शॉर्ट टर्म कैरियर है उसका अभी तक, लेकिन बड़ी मैच्योर क्रिकेट खेलता है। अभी चैम्पियंस ट्रॉफी में भी 1-2 मैच जो बड़े फंस गए थे, डिफ़िकल्ट विकेट्स थी ना, पिचें बड़ी है थी, यानी कि बॉलर्स फ्रेंडली थी, वहाँ पे भी बड़ा सेंसिबल तरीके से उसने मैच को डीप किया, धोनी के पैटर्न पे चला, मैच को जितना डीप लेके जा सकते एंड पे जाके फिनिश किया। तो उसको वो सारी मैच्योरिटी है कि गेम को कैसे लेके चलना है। तो फिर उसके साथ मैं ये एंड पे यही कहूँगा, रोहित शर्मा इज़ अ बिग लॉस, लेकिन गिल भी जो है वो कम नहीं है, बहुत अच्छा प्लेयर है। इंडियन क्रिकेट में वैसे अगले 10-15 साल डोमिनेट करते ही देख रहा हूँ उनको। लगता है आपको कि अगर जसप्रीत बुमराह की बात की जाए या विराट कोहली की बात की जाए, दोनों टेस्ट के बहुत अच्छे कैप्टन साबित होते हैं। बुमराह की हमें कप्तानी नजर आई BGT की अगर बात की जाए, बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी की, तो वहाँ पर उन्होंने की पहला मैच बहुत शानदार तरीके से जितवाया। और विराट कोहली तो वैसे ही टेस्ट के लिए बहुत फेमस है। मैं आपको यहाँ पे एक टेक्निकल बात बताता हूँ कि जो आपने जसप्रीत बुमराह की बात की, जसप्रीत बुमराह का जो स्ट्रक्चर है, पहली बात जो फास्ट बॉलर होता है ना वो एग्रेसिव होता है। जब आप एक ओवर करवा के आते हो ना तो आपको पता नहीं चल रहा होता कि क्या चल रहा है, ग्राउंड में क्या हो रहा है। कैप्टनसी बेसिकली यहाँ से होती है, माइंड सेट है कि आपने कूल रहना है और आपने अपने जो स्ट्रेटजी है उसको इम्प्लीमेंट करना है। जब आप एक ओवर करा लेते हो एज ए फास्ट बॉलर तो आप बंदर हुए होते हो, ठीक है। और जसप्रीत बुमराह की अगर आप बात करें ना तो वो अपना उससे वो यूटिलाइज कर रहे हैं लिमिटेड क्रिकेट खिला के, उसको वो टेस्ट में अगर वो डालेंगे भी तो गलत करेंगे, क्योंकि वो अच्छा बॉलर है ODI का और T20 का। छोटे स्पेल वो आपको निकाल के देगा, अच्छा देगा, क्योंकि उसका एक बॉलिंग एक्शन उस तरह का है कि वो उसकी जो स्ट्रेंथ है वो उस क्या कहते हैं उसके साथ जो है ना वो नहीं जाती कि लंबा जो स्पेल है ओवर का वो उसके वो इंजरी आ जाएगी। जो पिछले आपने देखा भी है कि वो इंजरी उसकी आई है, के अंदर इंजर्ड हो गए थे क्योंकि वो टेस्ट मैच पूरा स्पेल करना, पूरे दिन फील्डिंग करना, वो उन्होंने उसको प्रॉपर यूटिलाइज कर रहे हैं कि किस तरह से हमने, हमारा ये प्लेयर मेन प्लेयर है, ये मेन बॉलर है हमारा, हमने इससे 4 ओवर करवाने हैं, हमने इससे 5 ओवर इधर करवाने हैं। वो उसको इस तरह से लेके जा रहे हैं, उसको वो प्रेशर नहीं डाल रहे कि वो कैप्टनसी का प्रेशर आ जाएगा, पहले उसकी अपनी गेम खराब होगी, फिर वो दूसरा कैप्टनसी भी खराब करेगा और उसका जो रिजल्ट है वो इंडियन टीम हार की सूरत में बर्दाश्त करेगी। लास्ट क्वेश्चन, अभी तक इंडिया के जितने भी कह लेंगे कैप्टन्स गुजरे हैं, आपका फेवरेट कौन सा रहा है? MS धोनी दी बेस्ट, मिस्टर कूल। ओके, ये थी पाकिस्तानी अवाम की राय कि अगर हम लोग बात करें इंडियन कैप्टनसी की तो डेफिनेटली सी बात है रोहित शर्मा लीड करते हुए अच्छे दिखाई देते हैं, हार्ड हिटर हैं, रोहित के नाम से जाने जाते हैं। बट अब यंगस्टर्स की बारी है कि वो किस तरह से आकर डील करते हैं। कह लें कि इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म्स के ऊपर इंडिया का टूर इंग्लैंड का हम बहुत जल्द देखने वाले हैं, तो होप सो इंडिया गोइंग टू प्ले गुड। आपकी क्या राय है नीचे के कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो मिलता है अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।